मतलब तुम लोग इस लेवल का एक्सट्रीमिज्म रखते हो, इनका यूज करोगे, ये सोच रखा है कि इनका शोषण करेंगे, भारत से इनको मारने लड़ने। ले जाएंगे। हाँ। अभी क्या हुआ, परसों के दिन एक टीवी डिबेट होती है, वायरल होती है वो टीवी डिबेट, और वो ये है कि पाकिस्तानी लोग अफगानिस्तानियों को कह रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है, उठाओ के मार देंगे तुमको। हाँ। तो अफगानिस्तानी कहते हैं सुनो, तुम पता नहीं कब चलाओगे, हमारा नहीं पता, हमारे पास इतने आत्मघाती है ना कि हम तुम्हारे शहदों में छेद कर देंगे। तो ये आप डिबेट सोचो किस लेवल की चल रही है। सर कॉन्ट्रास्ट देखो, एक तरफ हम डिस्कॉम बॉम्बुलेटर जहां वो स्पेस टाइम बेंड कर रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं हम बम फोड़ लेंगे, हाँ बम फोड़ लेंगे। और बम फोड़ना उनके लिए मतलब और ये इतना अल्टीमेट नेगोशिएटिंग टैक्टिक है जिसको मरने से ही नहीं डर लगता ना सर। उससे क्या कर उससे आप क्या डराओगे? वो तो खुद ही कह रहा है मैं तेरे घर में घुस के बम फोड़ लूंगा, खुद भी मर जाऊंगा खुद। भाई जिसके पास कुछ है नहीं उसका क्या बिगाड़ लोगे? ये है असली न्यूक्लियर डेटरेंट। ये है न्यूक्लियर डेटरेंट। आपको न्यूक्लियर से किराना हिल। ये है बात। तो सर क्यों फट रहा है? मतलब मेरे को यू नो फ्रॉम अ इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक इट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी गुड फॉर अस दैट पाकिस्तान इज डिस्ट्रैक्टेड ऑन अनदर फ्रंट। उनका बलोच वाला इशू वैसे भी खिंच रहा है, उनका अफगानिस्तान वाला इशू खिंच रहा है। अफगानिस्तान बलोच में मेरे को लगता है वेपन ट्रांसफर का इशू भी इनको होता होगा। मैं ना बताता हूँ थोड़ा सा, मतलब अपने ऑडियंस के लिए इस बात को बता देते हैं। 2 तालिबान हैं जी, बहुत जरूरी बात है। एक है अफगानिस्तान का तालिबान जो अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहलाता है। एक तालिबान है जो पाकिस्तान में भी वैसा ही तालिबान चाहता है, उसका नाम है तहरीक तालिबान, और वो पाकिस्तान के अंदर ही डेवलप हुआ, और वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं करता है। वो कहता है सेना भी गलत है, नेता भी गलत है। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि धर्म की सरकार होनी चाहिए जैसे अफगानिस्तान में तालिबान की है, इस्लामिक एमिरेट होना चाहिए। पाकिस्तानी लोग धर्म के नाम पर बात करते हैं, लेकिन ये लोग रमजान के दिनों में गोलियां चला देते हैं, कुरान को जला देते हैं। क्या मतलब है ये? जहां इनके देश में इस बात को ये ईश निंदा करार कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान में जिस घर में ये गोला गिराते हैं उस घर के अंदर 26 लोगों में से 25 मारे जाते हैं, जिनमें 11 बच्चे होते हैं, और उसके बाद में कुरान की जली हुई पेजेस दिखाई देते हैं। बोले ये लोग जो धर्म के नाम पर हमले करते हैं क्या धर्म समझेंगे? तो अफगानिस्तान जो है ना, वो इस बात को नैरेटिव में बहुत स्ट्रांग रूप से उन तालिबानियों को मोटिवेट कर गया कि हम धर्म के रक्षक हैं, पाकिस्तानी तालिबान को। यस। अच्छा, मतलब ऐसे समझिए आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट हो गया कि देखिए ना, पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है जी, अफगानिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है जी, लेकिन इस्लाम के नाम पर तुम केवल दिखावा करते हो, पाकिस्तान सारे गंदे नशे करते हो, तुम बेच देते हो, हराम करते हो, जो तुम्हारा तुम्हारे अंदर elite गंदगी हो पूरा सकता है, करप्ट है। हाँ, पाकिस्तान पूरी तरह करप्ट है, मतलब फेक पे जी रहे हो, सब चल रहे हो, और तुम इस्लाम की ओड़ में अपने आप को सेफ करके चलते हो। तुम उन बेचारे गरीब पाकिस्तानियों को अपने साथ ले लेते हो जो ये कहकर खुश होता है कि साहब इन्होंने बम गिराने से पहले भी 4 बार अल्लाह को याद किया था। if you do not want to miss the best moments that come out of these raw, completely unplanned conversations that I have with these very interesting people, then make sure you subscribe to this channel, PGX Clips, and press the bell icon thap so that you know the next time we post. तो बस वो खुश हो जाता है कि नहीं साहब देखो पूरा इस्लामी आदमी है, जबकि सारे इस्लाम में तो शराब भी हराम है। ये सब लोग मतलब गंदी गंदी करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर घुसे हुए हैं। अब ऐसे में तहरीक तालिबान इनको देखकर बहुत खुन्नस खाता है, पाकिस्तान को और जो यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में सरकार है उसको। कहता है कि तुम लोगों का कल्चरली क्लिंजिंग जरूरी है, तुम हटो पहले, और हट करके हमें पूरा एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान के अंदर लेकर आना है, जैसा ईरान में चलता है खमनेई का, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का, ऐसे हमें यहाँ लेके आना है। इस बात के लिए जब भी बाहर निकलते हैं ठोक दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेना बहुत पावरफुल है पाकिस्तान की। पावरफुल इन द सेंस पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा पावरफुल है। बहुत पावरफुल का मतलब वर्ड के एब्सोल्यूट सेंस में नहीं बात कर रहे हैं, सरकार से ज़्यादा पावरफुल वहाँ सेना है। अब सेना उन तालिबानियों को जो तहरीक तालिबानी है उन्हें उनके देश में मारती रहती है, तो तहरीक तालिबानी बॉर्डर क्रॉस करके उधर चले जाते हैं। कहाँ पे? अफगानिस्तान। अब वहाँ पे क्यों एंट्री हो जाती है? कारण क्या है जी कि डूरंट लाइन करके इन दोनों देशों के बीच की एक रेखा है जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था, उस समय अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में खींची गई थी। आज अफगानिस्तान उस लाइन को नहीं मानता, तो अफगानिस्तान जब उस लाइन को नहीं मानता ना, तो ये लोग जो तहरीक तालिबान वाले हैं, ये खौस्त जैसे जो प्रोविंस है वहाँ जाके रहते हैं और कहते हैं साहब ये तो हमारा पाकिस्तान ही होना चाहिए था। तो तालिबान कहता है कि तुम्हारी लड़ाई क्या है? आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, डले रहो भाई, धर्म के नाम पर लड़ रहे हो ना। अच्छा, तालिबान रियल में अभी भी धर्म की लड़ाई लड़ता है। ये बात आपको जानकर आश्चर्य होगा, उनका जो अखुनज़दा, जो इनका सबसे एक्सट्रीम लीडर है, वो किसी से नहीं मिलता है, मदरसे में रहता है, वहीं से ही प्रीचिंग देता है, कोई पब्लिक कनेक्ट नहीं करता है। वो उनका स्टेट लीडर है? स्टेट लीडर है, मतलब प्राइम मिनिस्टर। अगर आप एक बार के लिए खोलिए अफगानिस्तान की पूरी वो निकालिए, आप पावर इक्वेशन निकालिए कि उसमें कौन सबसे ऊपर है।
जिसका इन्होंने फेक नैरेटिव उड़ा दिया था। परप्लेक्सिटी पे देखना, उस पे आ जाएगा क्लियरली। हाँ जी सर। उसका इन्होंने 2 दिन पहले फेक नैरेटिव उड़ा दिया कि उसको मार दिया हमने, ठीक है। तो वो रियल में क्या धर्म को बांध के चलता है कि मैं इस्लाम को मानने वाला कट्टर आदमी हूँ। अब तहरीक तालिबान भी कहता है साहब जी हम भी वही हैं, तो बोले जाओ लड़ो। तहरीक तालिबान गोला मार के आता है पाकिस्तान में, छिप जाता है अफगानिस्तान में। पाकिस्तानी लोग उस रिटेलिएशन में यहाँ गोला चलाने आते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में गोला आज तक अमेरिकी सही जगह नहीं मार पाए, तो पाकिस्तानी क्या मार लेंगे। अफगानिस्तान की एक खास बात है कि उनसे लड़ना आसान नहीं है, उनकी जो जियोग्राफी है उसमें। पहाड़ों में सर इतनी टनल बना ली, आपकी सेंसिटिविटी सब खत्म हो जाती है। हाँ, कोई जैमर का वो काम ही नहीं करते, सारी इंटेलिजेंस खत्म हो जाती है। बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है सर। एक किताब मैंने कभी एयरपोर्ट पे उठा के पढ़ी थी एक फ्लाइट में, कि कैसे ब्रिटिश 3-4 बार गए, वो हर बार पहुंचते थे, उनको घेर के मारते थे। सोवियत रूस पटक के मारा गया, सोवियत रूस, फिर अमेरिका मारा गया, तो चाइना वहां पैर नहीं फैला पाया। तो ये किस खेत की मूली है? ये कुछ अलग ही लोग हैं सर वहाँ के इस मामले में। अलग नहीं सर, वही जिसके पास कुछ नहीं है खाने का, उसको कैसे लूट लोगे? सही बात है। लुटेरे को कोई क्या लूटेगा यार? सही बात है। इंडिया में भी ये लोग इसीलिए आते थे, और हम लोग इनको ऐसे ही कहते थे, आए हो चलो ले जाओ, जाओ जाओ खुश रहो। तो सीन क्या है ना कि पाकिस्तान के जात से निकल करके जब वो वहाँ छुपने जाते हैं, पाकिस्तान के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होता, लेकिन पब्लिक प्रेशर इतना होता है कि साहब वो मारने आए थे, मार के चले गए, बोले मारने चलो। पाकिस्तान को केवल वो रिटेलिएटरी एक्शन करना होता है। जैसे अभी जो इनके बीच में कहानी शुरू हुई ना, ये शुरू हुई थी 16 तारीख के बम ब्लास्ट से। 2 शिया मस्जिदों के अंदर बम फटे थे, 15-20 लोग मर गए थे। किस तरफ? पाकिस्तान साइड। जब पाकिस्तान साइड मरे तो ये बदला लेने के लिए 21-22 तारीख को पहुंचे। पाकिस्तान ने निकाले गोले और अफगानिस्तान पे फेंक दिए जाकर के, लो एयर स्ट्राइक कर दी। ये तो हवाई जहाज लिए घूम रहे हैं। अफगानिस्तान ने कहा कि हमको क्यों पनिशमेंट कर रहे हो? बोले तुमने बिठा के यहाँ पे जगह दी हुई है। बोले एग्जैक्ट आदमी मारो ना, बच्चे क्यों मार रहे हो? हम तुमसे बदला लेंगे। 26 को ये बदला लेने आ गए, 27 की सुबह वो उठकर मामला। अभी तक भी जहां दिक्कत आ रही है वो ये कि पाकिस्तान को सही में नहीं पता कि वो किससे लड़ रहा है, आइडियोलॉजी से या इंसान से। तहरीक तालिबान आइडियोलॉजी है। मेरे को लगता है फिर पाकिस्तान, अच्छा मेरे को याद है एक बार सर, 20 साल हो गए इस बात को, एक स्कूल में घुस के इन्होंने बच्चों को मारा था। ये पाकिस्तानी तालिबान ने मारा था ना, आर्मी स्कूल था वो। तहरीक तालिबान, हाँ, वो आर्मी के अगेंस्ट ही एक्शन था उनका। आर्मी के अगेंस्ट, उनको आर्मी से सख्त नफरत है। इधर बलोच लोगों को नफरत है। बलोच लोगों को कुछ आइडेंटिटी इशू है। बलोच ये कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है ही नहीं, हम बलोच हैं, हम बलोच हैं। और ये नैरेटिव आपको लगता है टू सम एक्सटेंट इंडिया फंडेड है? सर फंडेड नहीं है। देखो क्या होता है कि जब भी आपको अपने जैसे लोग कहीं दिखते हैं, आप एक सिंपैथी करते हैं, और आपका दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बलूचिस्तान जो है ना, वो भारत को लेकर हमेशा सॉफ्ट रहा है। उनको ये समझ में आता है कि पाकिस्तान के ये जो सिंध और पंजाब के जो लोग हैं ना, ये यही तो सारा गंद मचाए फिर रहे हैं। उधर की तरफ सर, जब हम सीमांत गांधी की बात करते हैं, वो पाकिस्तानी थे लेकिन प्रो इंडिया थे। अफगानिस्तान प्रो इंडिया है, बलूचिस्तान प्रो इंडिया है, तो पाकिस्तान में बच क्या गया? सिंध और पंजाब। बोले यही तो गंदगी है। बांग्लादेशी प्रो पाकिस्तानी, प्रो इंडियन। ये तो जमात वमात के चलते थोड़ी दिक्कत आई। इसका कंक्लूसिव रिमार्क क्या है कि ये 2 ही तो गंद है। राइट। अगर उनके पर्सपेक्टिव से देखो तो इंडिया अच्छा, सब अच्छा, तो ये 2 खराब है, इनको खत्म करो। मैं तो सर, मैं ना ये सवाल ऐसे बिल्कुल क्रूडली पूछ लेता हूँ, क्योंकि मैं समझ क्या सीन है। अच्छा, वो ईरान वाला? हाँ, ईरान वाला नहीं, अफगानिस्तान। मैं ये सवाल सर बिल्कुल ऐसे खटैक पूछ लेता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरे को लगता है इंडिया को अपने नेचर में, व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी और इस टाइप की जो हम करते हैं। सर एक मिनट को वो निकालने दो। हाँ, ये देखो, हु इज अखुनज़दा, ये अखुनज़दा पे क्लिक करना, ऊपर ही ऊपर। हाँ, अच्छा, ये यस, पढ़ो इसके बारे में। इज द सुप्रीम लीडर ऑफ तालिबान एंड अफगानिस्तान सिंस 2016, हिबतुल्लाह अखुनज़दा। अच्छा, और ये कोई मतलब मदरसा से बाहर निकलने का अपीयरेंस नहीं है। इसकी तस्वीरें 1-2 ही हैं ये। अच्छा, मीडिया भी नहीं पहुंच सकता इसके पास। वो, और ये आज तक सत्ता में आने के बाद भी ये पब्लिक में नहीं आता। Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon, because we post some amazing conversations for you on that channel.